स्वागत है मेरी कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास थर्ड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, चैप्टर 2.1 है। पिछले क्लास में हमने वैल्यूज़ देखी थी कि टेबल में कि डोमेन किसका क्या है, रेंज किसकी कितनी क्या होती है, और मैंने जैसे बताया था कि वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, बिना उस टेबल के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर हमने क्वेश्चंस किए थे, तो हम 3 क्वेश्चन कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं, 4th, 5th और 6th करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फिर हमने क्या किया था उस क्लास में, जो थर्ड एक्चुअली क्वेश्चन जो था वो ये था, और 4th क्वेश्चन tan इनवर्स वाला होना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ हो गया, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, लेट y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक को इधर लेके आ जाओ, तो कोसेक y बन गया, ये इधर कोसेक चला गया, तो इधर क्या बच गया बेटा, 2 बच गया। कोसेक y, कोसेक 2 की वैल्यू किसकी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की हो जाएगी। तो कोसेक 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो गया, π/6 बचा। और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, -π/2 से +π/2 हमने ग्राफ पढ़ा था, और उस बिटवीन ये वैल्यू आ रही है, यस आ रही है, विच मीन्स मैंने उसको बता दिया प्रिंसिपल वैल्यू ये आ रही है इसकी, ठीक है। अगला देखते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू, उसको मानो कॉस इनवर्स -1/2। ये इनवर्स इधर लेके चले जाओ, तो क्या बन गया, कॉस y इक्वल्स टू -1/2। अगला देखो बेटा, 1/2 में कॉस की वैल्यू किसकी होती है, साइन में 30 की होती है और कॉस में 60 की होती है, ठीक है। तो 60 को क्या लिखते हैं, π/3। गुड, तो माइनस ये है और कॉस π/3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझने की बात है बेटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ध्यान रखना बेटा, वैल्यू रखी मैंने और कुछ नहीं किया है, ये माइनस यहाँ आ रहा है, ठीक है। और कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, कहने का मतलब कॉस π/3 की वैल्यू तो 1/2 होती है, सॉरी π/3 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस, लेकिन कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 to π चलता है, उस टेबल को फॉलो करना। तो यहाँ तो ये माइनस में जा रहा है और हमारा इसमें माइनस में आ नहीं रहा है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फिर समझ में आ रहा है, हमारी टेबल में जो वैल्यू आ रही थी, जो हमने टेबल पढ़ी थी, उसमें 0 to π के बीच में चल रही थी कॉस की वैल्यू, लेकिन यहाँ तो कॉस की वैल्यू π/3 तो ठीक है 1/2, लेकिन ये माइनस है तो माइनस भी तो फॉलो करना पड़ेगा। ये -1/2 आ रही है, तो -1/2 इस बीच में तो आता नहीं है, ये सब पॉजिटिव है, और तो नेगेटिव आ गया। तो कैसे देखो, क्योंकि कॉस और सेक दो ही ऐसे हैं जिनमें कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बन जाता है, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा बन जाता है। उसको कैसे चेंज करना होता है, उसको आप पाई से बना के लिखो, पाई माइनस π/3 कर दो, बस खत्म। क्योंकि देखो पाई ही क्यों लिया, क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 to π के बीच में होती है। पहले तो ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने पाई से ज़्यादा ले लिया, या 270, पाई मीन्स 180 डिग्री, वरना मैं चाहूँ तो 270 डिग्री ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि टेबल को फॉलो करते तो ये पता चलता है कि कॉस की वैल्यू 0 से π के बीच में होती है। तो देखो पाई से कुछ कम हो रहा है, तो तो 0 से π के बीच में रही ना अभी भी ये वैल्यू, गुड। अगर यहाँ पे प्लस लग जाता तो दिक्कत हो जाती है ना। अब आप पूछोगे सर प्लस क्यों लगा, तो देखो ये पाई से कुछ ज़्यादा हो रहा है, π/3 और ऐड हो गया पाई के अंदर, लेकिन हमारी कॉस की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करें तो 0 to π के बीच में आती है, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब इसको करके देखते हैं, इसी चीज़ को इस स्टेप पे पीछे करके देखते हैं। तो देखो बेटा, पाई किसके रेफरेंस में आता है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में आता है, तो नेम रिटेन हो जाएगा, नेम चेंज नहीं होगा। तो ये तो आ गया कॉस, ठीक है। एक बार हम करके देख रहे हैं, गुड। और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पाई सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, और ये π/3 जो बचा, इस माइनस का कोई लेना देना नहीं, जो लास्ट में बचा है वो आ जाता है। तो यानी इससे ये चीज़ वापस बन रही है, हाँ बनी ना। तो इससे मतलब ये हमने जो चीज़ लिखी सही लिखी, हाँ। तो अब कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा जो हमें ये इशू कर रहा है, ये कॉस में इशू आएगा, तो इसको तुम याद रखो, बैठ गया। इससे ये बना सकते हो, बच्चे तुम हो नहीं, बनाना तुम्हें आता है, चेंज कर सकते हो। ये माइनस दिखना नहीं चाहिए, अगर ये माइनस रहा तो तुम्हारी वैल्यू 0 से π के बीच में जो हम बोल रहे हैं टेबल के अंदर आती है, वहाँ से बाहर चली जाएगी, विच मीन्स आंसर सही नहीं आएगा। अब ये हमारा सही हो गया, कॉस से कॉस को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये रहा। तो y इक्वल्स टू क्या बचा, पाई माइनस π/3, एलसीएम ले लो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो y इक्वल्स टू ये आ गया 3 और ये हो गया 3π माइनस पाई, तो y इक्वल्स टू बच गया 2π/3। 2π/3 कितना होता है बेटा, 2 × 180/3,
3 छक्के 18 0 6 दूनी 12 120 डिग्री। यानी कहने का मतलब है 120 डिग्री को अगर हम वैसे लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2π/3 लिख दिया हमने वापस, 2π/3 है ना। 0 से पाई के बीच में आता है 2π/3, यस ऑफ कोर्स 120 डिग्री। और पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। यानी 0 से इसके बीच में हमारा ये आ रहा है, हाँ आ रहा है, बीच में सेटिस्फाई हो रहा है, इट्स गुड। बस यहाँ समझना है तुम्हें कॉस को, माइनस थीटा, क्योंकि ये माइनस अगर यहाँ चला गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा। इसलिए हम ये माइनस को यहाँ लेकर गए नहीं, बाकी हम सब में लेकर गए थे लेकिन इसमें नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव बन जाता है। और ये मैंने बता रखा है सबसे पहली क्लास के अंदर कि कैसे ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि हमें एंगल को जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब हम एंगल को पॉजिटिव मानते हैं, और क्लॉकवाइज जब चलते हैं, घड़ी की दिशा में जब चलते हैं, एंगल को जब यूँ चला रहे हो, ये देखो ये 12 आ गया, ये 3 आ गया घड़ी के हिसाब से, फिर ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, ऐसे अगर एंगल चल रहा है तो उस एंगल को हम नेगेटिव मानते हैं। बचपन से ही जब हम बनाते थे एंगल तो हम फटाक से इस लाइन के ऊपर एंगल बना देते थे। ये जी बन गया 70 डिग्री, जी ये बन गया 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री ऊपर ही क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, ठीक है ना। तो ये नीचे की तरफ जो होता है ये एंगल नेगेटिव में चलते हैं। तो कॉस 4th खांचे में कॉस पॉजिटिव होता है, भिड़ते ही हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये मैंने बता रखा है पूरा उसमें, ठीक है ना। तो बैठ गया ना यहाँ पे कॉस और सेक आए, तो थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे चेंज करना है इस फॉर्म में। अगला करें, गुड। अगला देखो बेटा क्या कह रहा है, tan इनवर्स -1। तो लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स -1। ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan y इक्वल्स टू -1। tan y इक्वल्स टू ये माइनस है और 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, और 45 को क्या लिखते हैं π/4, तो tan π/4, ठीक है बेटा। ये माइनस अब उधर चलेगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, ऐसे कटते नहीं है, ध्यान रखना। tan y इक्वल्स टू tan -π/4, ये tan से tan y इक्वल्स टू -π/4, और tan की वैल्यू क्या होती है -π/2 से प्लस के π/2 तक चलती है, और ब्रैकेट ये वाला लगता है ओपन इंटरवल वाला, और x पर टेंस टू r यानी रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर का मतलब क्या है कि रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, अगर आ जाता तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। यानी ये जो वैल्यू आई -π/4 ये कितनी होती है 45 डिग्री, ये आ रही है क्या इसके बीच में, हाँ -90 तो काफ़ी इधर हो जाता है अगर ग्राफ में देखें तो। फिर -90 के बाद फिर इधर 0 इधर जो बढ़ेंगे तो -90 से फिर -80 -70 -60 40 45 एंड देन 40 एंड देन 30 डिग्री हो रही है बात, इसका मतलब आ रहा है इसके बीच, हो गया इजी से, क्वेश्चन को बड़ी बात है नहीं, ठीक है गुड। अगला करके देखते हैं। चलो देखो बेटा अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक इनवर्स 2/√3। तो y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, इसको y के इक्वल्स टू मान लिया, ये सेक किधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक y इक्वल्स टू 2/√3। √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है 30 की, ठीक है। तो सेक में किसकी हो जाएगी 30 की, तो क्या लिख देंगे π/6, उल्टी है ये 2/√3 हो गया, ठीक है। तो सेक y इक्वल्स टू सेक π/6, काट दो, y इक्वल्स टू π/6। सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है, सेक की वैल्यू फॉलो करके देखना, 0 से पाई के बीच में आती है, 0 से पाई के बीच में आती है, ठीक है। बट हमने एक चीज़ और बोली थी, y नॉट इक्वल्स टू π/2 होना चाहिए, क्योंकि cos 90 पे चीज़ें 0 हो जाती, तो sec 90 पे क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। π/2 तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, विच मीन्स उसके बिटवीन में आ रही है 0 से पाई के बीच में, एंड y नॉट इक्वल्स टू π/2 जो मैंने टेबल में बता रखा है, फॉलो करके देख लेना, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। कोट इनवर्स √3, तो y इक्वल्स टू कोट इनवर्स √3, इधर लेके चले जाओ कोट को, तो कोट y इज इक्वल्स टू √3। √3 किसकी वैल्यू होती है कोट के अंदर, कोट y इज इक्वल्स टू 30 की होती है शायद, है ना। तो कोट π/6, कोट से कोट काट, तो y इक्वल्स टू π/6। कोट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है, जैसे कि हमने बताया कोट की वैल्यू 0 से पाई के बीच में चलती है, आ रहा है, हाँ आ रहा है, गुड। अगला देखो बेटा कॉस इनवर्स -1/√2, तो y बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। ये वही दिक्कत पैदा करेगा, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो कॉस y इज इक्वल्स टू -1/√2 बन गया, ठीक है बेटा। तो कॉस y इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 45 को क्या लिखेंगे π/4 लिखेंगे, बैठ गया बेटा। अब आगे देखो, जैसा कि मैंने बताया कॉस में जब माइनस आ रहा है तो वो इशू पैदा कर देगा, तो उसको क्या लिख लो, कॉस y इज इक्वल्स टू कॉस
पाई माइनस पाई बाई 4 कर दो, जो ये चीज़ है वही आ जाती है, यहाँ पे पाई ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 से पाई के बीच में चलती है, और यहाँ पे पाई से प्लस पे नहीं चलना। देखो बेटा 0 से पाई के बीच चलती है, ये पाई अगर यहाँ प्लस आ जाता तो ये आगे बढ़ जाता, पाई से ज़्यादा हो जाता। और हमने बोला कॉस की जो रेंज होती है 0 से पाई के बीच में होती है। माइनस लगाओ, पाई से कुछ कम हो रहा है, कोई भी चीज़ कम हो रही है ना पाई से, तो यानी 0 से पाई के बीच में तो आ रही है, वो बन गया। वापिस इसको ऐसा बना के देखो, ट्राई करके देखो, बन जाएगा। कैसे? पाई किसके रेफरेंस में था? 180 डिग्री में, यानी ना चेंज नहीं होगा, इट रिटेन इट्स नेम। कॉस की जगह कॉस आ जाएगा, और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आता है, तो माइनस कॉस और पाई बाई 4 वैसा होता है। तो इससे हमने ये बना लिया, बैठ गया बेटा। कॉस से कॉस का इलाज कर दो, y इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 4 कर दो, y इक्वल्स टू 4 एलसीएम ले लो तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो y इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4। यह हमारा आंसर है। और हमने क्या बोला कि कॉस की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक चलती है? 0 से पाई के बीच में चलती है। ये आपको 3 पाई बाई 4 वहीं पे मिल जाएगा उस बीच में, ठीक है। सेटिस्फाई हो रही, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो बेटा, ये देखो बेटा, y इक्वल्स टू उसको उसके बराबर मान लो y के लेट माइनस रूट 2, बैठ गया। तो ये कॉसेक इधर चला जाएगा, कॉसेक y इक्वल्स टू माइनस रूट 2, तो कॉसेक y इज इक्वल्स टू माइनस, तो यही है रूट 2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, और रूट 2 यानी 45 साइन कॉस का अपोजिट होता है, यानी 45 की हो जाएगी। इधर क्या लिख देंगे? कॉसेक पाई बाई 4, ठीक है बेटा। तो और ये माइनस अभी इधर है, तो ये दिक्कत पैदा करेगा, इसको उधर भेजेंगे। माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉसेक है, माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, तो ये आ गया कॉसेक y इज इक्वल्स टू कॉसेक। कुछ मुंह से अगर कुछ ऐसा गलत निकल जाए तो उसको सीरियस मत ले लिया करो, स्लिप ऑफ टंग इज फॉल्ट ऑफ माइंड। माइनस पाई बाई 4। अब देखो बेटा, कॉसेक की वैल्यू टेबल से याद करो कहाँ से कहाँ तक होती थी? रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती थी, यानी माइनस 90 से प्लस 90 तक होती थी। तो 45 आ रहा है, माइनस 45 बीच में आएगा कहीं ना कहीं। सेटिस्फाई हो, गुड। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज निकाल लिया हमने, क्या दिक्कत है? अगला करें, गुड। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11th और 12th में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इनकी वैल्यू रखनी है और हमें फाइंड करना है क्या आंसर आता है। तो देखो बेटा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो हम बता रहे हैं वो आती है पाई बाय 4, ठीक है बेटा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई। अगला देखो बेटा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ऐसे समझना। ये 1/2 साइन की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, यानी पाई बाई 6 लिख सकते हैं, यानी इसको कॉस की फिर 60 की होनी चाहिए उस हिसाब से, तो और 60 को पाई बाई 3 लिख देंगे। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 5th किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 5th किया था। आप इस रिकॉल करके देखो कि कैसे आएगा। इसको ऐसे नहीं वैसे लिखना है। कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको देखो बेटा, ऐसे लिखना पड़ता है, कॉस इनवर्स पाई माइनस, उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना, जो हमने लिखने सिखाया था आपको कि कॉस में माइनस आ जाए तो दिक्कत पैदा करते थे। तो इसका वैल्यू हम इस क्वेश्चन से निकाले थे, तब वो वैल्यू आ रही थी 2 पाई बाई 3। करके देखना, खाली सीधा से मत लिख देना कि पाई बाई 3 आ गई, 2 पाई बाई 3 आएगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 को फॉलो कर लेना इसको देखने के लिए। अब अपन कर चुके हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो माइनस तो रह जाएगा साइन में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन में तो पैदा करता नहीं माइनस। और 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 30 डिग्री हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/2 30 डिग्री हो जाती है। 30 को पाई बाई 3 लिख देते हैं, ये लो माइनस पाई बाई 3 आ जाता है। अब सॉरी, पाई बाई 6 आ गया। इसको मैं वापस बताऊँ करके पूरा, ये देखो, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 ये तो था। तो y बराबर हमने क्या मान लिया? इसको y बराबर मान लिया, तो कॉस y बन गया, और इधर क्या आ गया? माइनस 1/2, ठीक है बेटा। ये माइनस 1/2 आ गया। कॉस y इज इक्वल्स टू, ये माइनस यहाँ रहेगा, 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस पाई बाय, इधर 30 की होती है तो पाई बाय 3 की हो जाती है, ठीक है। अब ये लिखा है, तो कॉस y इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा ये दिक्कत पैदा करे, तो हम इसको क्या लिखते थे? पाई माइनस पाई बाय 3 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? और फिर इसको सॉल्व, कॉस से कॉस काट देंगे, y इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 3 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये बच गया 2 पाई बाय 3। इसमें थोड़ा लोचा है, लंबा करना है, इसको इस फॉर्म में करना है। तो जो अपन ने अभी पीछे क्वेश्चन करके आए हैं उस हिसाब से करके देख लेना, और ऐसे आंख बंद करके वैल्यू मत डालना। सिर्फ जब कॉस माइनस में आ जाए और सेक माइनस में आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, नींद मत ले लेना उस टाइम पे। ये वैल्यू डाल देते हैं अपन यहाँ पे,
लिख दूँ मैं ये वैल्यू सारी यहाँ पे, और फिर प्लस करना है। तो 10 की वैल्यू कितनी है, π/4, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2π/3, और इसकी वैल्यू कितनी है -π/6, तो ये लिखिए -π/6, जिसके नीचे सब है यहाँ पे π/4, इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। एलसीएम ले लेते हैं π/6, ये लो, ठीक है। एलसीएम ले ले, कितना आ रहा है, शायद 18, 36, 18, 24, हाँ 24 वो नंबर है जिसमें सब आ जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो 24 में 4 का भाग देता है 6, तो 6π प्लस 8, 8 दूनी 16π माइनस 6 चौक 4π। तो बेटा इन दोनों को जोड़ लो, 16 और 6 कितने होते हैं 22π माइनस 4π/24। तो 22π में से 4 गए तो कितने बचे बेटा 18π/24। 18 और 24 अभी 3 से कट रहे तो काट दो, 6 से कट रहे तो 6 चौक 24, 6 3 18, 3π/4 वैल्यू आ रही है इसका, ये आंसर है इसका, ठीक है। इसमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। नींद मत ले लेना जब कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स यहाँ पे माइनस आ जाए, क्यों, क्योंकि ये -θ में +θ में चेंज हो जाते हैं। बैठ गया, करें अगला। ये आंसर इसका 3π/4, और वो हमें बोल रहा है वैल्यू फाइंड कर दिया हमने, गुड। अगला देखो बेटा, cos इनवर्स 1/2। अब देखो इसमें और इसमें फ़र्क क्या रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा था तब ये दिक्कत पैदा कर रहा था, लेकिन ये दिक्कत पैदा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये बन गया हमारा 60 बन गया, और 60 को π/3 लिखते हैं, तो ये π/3 सीधी वैल्यू डाल दी, +2 1/3 की वैल्यू कितनी होती है π/6 हो जाती है। तो ये हो गया π/3 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 2π/6, एलसीएम ले लो 6, तो 2π प्लस 2π यानी 4π/6, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2π/3 आंसर है इसका। समझ में आ गया, गुड, इजी था। अगला करें, गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 13। इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, देन पता लगाओ कि a b c d में से कौन सा सही है, कि साइन की वैल्यू पूछ रहा कौन सी सही है। अगर टेबल से अगर आपको साइन की वैल्यू याद रही है तो आप कर लोगे, वरना कर नहीं पाओगे। देखो कैसे बेटा, इसमें सबसे पहले तो साइन की वैल्यू याद करो कि कहाँ से कहाँ तक चलती है, -π/2 से π/2 तक चलती है, और ब्रैकेट हमारा ये लग जाता है, कौन सा वाला, क्लोज इंटरवल, -π/2 से π/2। तो पता लगाओ, ये तो पाई हो गई, ये पाई आउट हो गए दोनों, कैंसिल कैंसिल, -π/2 से π/2 राइट और राइट। अब ये दो आंसर तो आ नहीं सकते, कैसे आएंगे। अब देखो बेटा, हमने बोला है कि y ग्रेटर देन -π/2 से होना चाहिए, और इक्वल्स टू भी हो सकता है। अगर इक्वल्स टू भी होता है तो भी वैल्यू कितनी आती है उस केस में 1 या -1 आती है, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। और ये हाफ आंसर है, फुल आंसर ये है, यानी y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए -π/2 से, और y लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए π/2 से, विच मीन्स आंसर इज B। और टेबल को फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स टू हो रहा है इसमें पता लगाओ। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब cos इनवर्स माइनस आ जाए और sec इनवर्स माइनस आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, सोना नहीं है उस टाइम पे, जगना है। tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, ये हमें मालूम है। tan में √3 वैल्यू tan 60 की होती है, और 60 को π/3 लिखते हैं, लिख दें π/3, ये रहा π/3 माइनस sec इनवर्स की अलग निकाल लेते हैं, और माइनस डाल देंगे उसको। तो ये रहा sec इनवर्स -2, तो क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू sec इनवर्स -2, sec इधर लेके आ जाएंगे तो sec y इक्वल्स टू -2, बैठ गया यहाँ तक। तो sec y इक्वल्स टू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 60 को उल्टा हो जाएगा sec 60, तो sec 60 को π/3 लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस तो आ ही गया, और sec π/3। अब देखो बेटा, ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये sec -θ sec +θ बनेगा, इस माइनस को अभी हमें यही रखना है, इसको वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी, ठीक है। तो sec y इज इक्वल्स टू माइनस, हटाना है तो आप क्या लिखेंगे, sec की वैल्यू कहाँ से चलती है, वो भी 0 से π की वैल्यू चलता है, हमने बताया था। तो π माइनस π/3 ऐसे लिखो बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। π माइनस π/3 sec y इक्वल्स टू, क्यों लिखा, क्योंकि 0 से π की वैल्यू चलती है, और अब ये π से कम आ रहा है, हाँ कम है, π से कम है, ये हमें मालूम है। प्लस आ जाता है यहाँ पे तो π से कुछ ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो देखो बेटा, ये हो गया हमारा sec से sec कट गया, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, π माइनस π/3, एलसीएम ले लो 3, तो 3π माइनस π/3, तो बच गया 2π/3, या माइनस तो साइन है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2π/3, तो डाल दो 2π/3, 3 एलसीएम आ गया जो सेम है, आ जाता है। तो π माइनस
2 पाई। अब देखो बड़ा कौन है, 2 पाई बड़ा है या पाई बड़ा है, 2 पाई बड़ा है। 2 पाई के पास में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, क्या बचा माइनस पाई, और अपॉन में क्या बचा 3। ये आंसर कौन सा बचा, पाई पाई माइनस पाई, ये आ रहा है बी इज द आंसर। बैठ गया बेटा। इसी के साथ आपकी 2.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। धीरे धीरे अब हम जैसा बताया आपको क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। अब 2.2 करेंगे तो उसके क्या क्या फॉर्मूलेस काम आ रहे हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज़ काम आ रही है, उन प्रॉपर्टीज़ को भी अब हमको पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादा हार्ड नहीं है, इन्वर्स वाले क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन बड़े ईजी है। वो टेबल जो है ना, पी जाओ उसको, मतलब ब्लड के अंदर जैसे ऑक्सीजन होती कि नहीं होती है ना, वैसे होनी चाहिए तुम्हारे बॉडी के अंदर। समझ में आ गया, दिमाग में एकदम से फिंगर टिप्स पे पूछते कि किसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है। जैसे अभी अपन क्वेश्चन कर रहे थे तो बता रहे थे कि साइन की माइनस पाई/2 से पाई/2 चल रही, कोसेक की भी माइनस पाई/2 से पाई/2 चल रही, टेन की क्या चल रही क्या नहीं चल रही, वो याद होना चाहिए। क्वेश्चन सारे हो गए, एक एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है कि सेक में जब यहाँ माइनस आ जाए और कॉस में यहाँ पे इन्वर्स में माइनस आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इनकी चेंज हो जाती है। या नींद मत ले लेना और उसको अलग से पूरा देखो बड़ा किया नहीं किया मैंने किया ऐसे आपको भी कर रहा है, पूरा टाइम लगेगा लेकिन करना तो आप ही को ही है। तो जैसा बताया नेक्स्ट क्लास जल्दी ले लेंगे और क्लास अब कंटिन्यू चलती जाएगी। तो आशा करते हैं आज वाली क्लास भी पसंद आई होगी और क्लास देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी से। गुड।